हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं जाके देखी। एक तो अगर आप देखेंगे, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है और इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन हमने एक्सप्लेन करी थी। फिर जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा था, 3 चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए कहा था। पहली चीज़, ये वाली ट्रेंड लाइन। दूसरी चीज़, ये वाली ट्रेंड लाइन। और तीसरी चीज़, ये वाला सपोर्ट जोन। ठीक है? इसके साथ-साथ ध्यान एक और रखना है, ये 47,000 का राउंड लेवल, क्योंकि मार्केट इसका बार-बार ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर नहीं देखी आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए निफ्टी 50 में डिस्कस करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक समझेंगे कि आपके लिए ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकता था, कहाँ-कहाँ पे आपको चीज़ों को अवॉइड करना था, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जाएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यानी कि मंडे के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न का भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अगर आप लॉजिक को देखेंगे, मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या थी, अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या है ये? प्रीवियस डे हाई। ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए? ये वाला ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए? ये वाला सपोर्ट ज़ोन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए? राउंड लेवल 22,000। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। भाई मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट वापस आया, सपोर्ट लिया कहाँ पे? प्रीवियस डे हाई पे। उसी के जस्ट नीचे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। मैंने इस सेटअप के बारे में आपको समझाया है। अगर आप नहीं जानते तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसमें मैंने आपको केस 2 भी समझाया हुआ है। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि अगर नजदीकी सपोर्ट है तो ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट किसका है? प्रीवियस डे क्लोजिंग का है, जस्ट उसके नीचे। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लग जाता तो यहाँ पे नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। अब हमें कुछ चीजें तो पहले से पता थी। हमें इस जोन में क्या पता था? ये वाला चीज पता थी, प्रीवियस डे हाई। ये वाली चीज हमें पता थी, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब हमें दो चीजें और पता चल चुकी है। पहली, ट्रेडिंग डे हाई हमारे हाथ में आ चुका है। दूसरी, ट्रेडिंग डे लो का हमें पता लग चुका है। भाई ट्रेडिंग डे हाई तो ये हो गया मार्केट के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग डे लो मार्केट के लिए ये हो गया। भाई दोनों चीजों का आपको पता लग चुका है ना। अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी, या तो मार्केट यहां से मोमेंटम देता हुआ ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल दे। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, और ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस लगा सकते थे और टारगेट डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे सेटअप बताए हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग है, रिवर्सल डेज के लिए अलग है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप वापस यहाँ पे आ जाइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ना तो मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। क्या मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया आपके लिए सीधा सीधा, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करते, या फिर नीचे आके मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो नेगेटिव साइड प्लान करते। इस बीच मार्केट कुछ भी करता रहो, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके। कैसे कि प्रीवियस डे हाई का, भाई अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा।
और नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी है, ट्रेडिंग डे लो का भी है। तो जब तक मार्केट इसमें घूमता रहेगा, शांति से बैठ के मार्केट को देखना था, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है। ये बात मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन की हुई है। आपके पास कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटजी है, उससे आप प्रॉफिट में नहीं जाते। उन चीजों को कहाँ पे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कब उनके साथ काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, जब इन चीजों को आपको पता लग जाता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। जैसे कि साइडवेज मार्केट में मैंने आपको एक और चीज समझाई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है, एक रेंज बन रही है, उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक रेंज बन रही है, उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि आपको बहुत सारे एंट्री पॉइंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे एग्जिट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है, दूर रहना। ये भी मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से प्लान रखना है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे होने वाला है मंडे को, एक तो यहाँ पे आपको पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है। पहला सवाल और उसका जवाब भी, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई, अगर कल को भी ये रेंज कंटिन्यू रहती है तो ट्रेड नहीं करना है या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्केट उतना ही ज्यादा साइडवेज जाएगा, वो आपको मौका नहीं देगा। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप इस वाला जो ये स्विंग बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट होने देंगे। सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, जो पिछला मार्केट ने स्विंग बनाया हुआ है उसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। और पॉजिटिव साइड ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करेंगे, प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप ये देखेंगे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों नजदीक है, साथ के साथ ये वाली सपोर्ट लाइन भी नजदीक है। तो तीनों का ही आपको ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। या बेहतर ये है कि मार्केट वापस आ जाए, रीटेस्ट करे और फिर आपको मोमेंटम दिखा दे। ये भी एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूँ? दोस्तों, अगर अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग भी आपको इसी स्विंग पे फोकस करनी है। भाई, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप पिछले वाले स्विंग पे फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपको पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, प्रीवियस डे हाई। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता है, तो आपके लिए इस जोन में तीन तीन सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के सिनेरियो में, भाई जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो और ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट इनसे नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे ही किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव आना शुरू हो गया, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। इसका ब्रेकआउट मिला, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिखा देता है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाले हैं, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।